बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप में से ये जो बंदा वीडियो देख रहा है, मैं अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं ना, अपने बच्चों का अपना अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बड़ा कोई पैसा लगे तो 1,50,000 पाकिस्तानी रुपीज खर्चा है, आपको न्यूजीलैंड का 6 साल का वर्क वीजा मिल जाएगा और आप जाके काम कर सकेंगे। मैं नहीं कह रहा, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट कह रही है। और काम क्या है, सबसे पहले काम सुन लें। ये 4 ऑक्यूपेशंस हैं, 4 काम हैं। अगर इनमें से कोई काम कर सकते हैं, वीडियो को देखते रहें। इनमें से कोई काम नहीं आता आपको, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम बचाएं। INZ यानी इमिग्रेशन ऑफ न्यूजीलैंड के मुताबिक 4 ऑक्यूपेशंस हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दूसरा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तीसरा है IT, चौथा है एग्रीकल्चर। अगर ये 4 ऑक्यूपेशंस के अंदर आप काम कर सकते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, देखते रहें। इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जिनको नई ऑक्यूपेशन की समझ आई उनको कैटेगरीज की समझ आ जाएगी। हॉस्पिटैलिटी में आ जाते हैं वेटर, किचन हेल्पर, ड्राइवर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, कुक आ जाते हैं, क्लीनर्स आ जाते हैं। इसी तरह जो IT है, इसके अंदर कुछ कैमरा टेक्नीशियंस आ जाते हैं, कुछ वेब डेवलपर्स आ जाते हैं और दीगर जो इस तरह की IT से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन में जो मेसन है, मिस्त्री हजरात है, जो लेबर का काम करना चाहते हैं, मजदूरी का पाकिस्तान में जैसे आप करते हैं वो करना चाहते हैं, हार्ड वर्क है थोड़ा। इसी तरह जो लोग सेंटरी का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का काम करना, लकड़ी का काम करते हैं, जो वुड वर्कर्स हैं, कारपेंटर्स हैं। और इसी तरह एग्रीकल्चर में आ जाए, जानवरों की देखभाल जैसे गांव में लोग करते हैं वो काम आप करना जानते हैं। अगर आप जो किसान होते हैं, जनरल फार्म वर्किंग होती है वो करना जानते हैं। आप खेतों की कटाई करनी है, खेतों को उगाना है, उसमें बीज डालना है, वट एवर, इस तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स को तोड़ना है, उनको पैक करके डिलीवर करना है, ये सारे अगर आप काम कर सकते हैं तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको सिर्फ 1,50,000 में प्रॉपर अप्रूव्ड वर्क वीजा, 6 साल का वर्क वीजा इशू करेगी, जिसमें आप जा सकते हैं। अब तरीकाकार आपने समझना है, इस वीडियो को समझना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप नहीं टाइम है इस तरह स्किप करना है तो आगे चले, वीडियो को छोड़ दें, यहीं पे छोड़ दें। आपके लिए को कख फायदा नहीं होना, बल्कि आपका नुकसान हो जाना उल्टा। क्यों? इस वीडियो में मैंने कुछ जो स्टेप्स बताने हैं ना, उसमें कुछ मैंने फ्रॉड से रिलेटेड भी आपको बताने हैं। मतलब प्रॉपर एक प्रोसीजर तो मैंने बताना ही बताना है, उसके अंदर कुछ फ्रॉड होते हैं जो इतने प्रोफेशनल न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को के मुताबिक होते हैं या उसको इन्वॉल्व करके होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलना, आपके पैसे ज़ाया हो जाने हैं। फिर आपने कहना जी रजा भाई ने ये वीडियो बनाई थी, हमने उसमें अप्लाई किया, कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। आप वजह क्या नहीं, अपने वीडियो को पूरा देखा ही नहीं होना। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूं, ताकि जो एक बिल्कुल जीरो बंदा है उसको भी समझ आ जाए मैंने किस तरह 1,50,000 में न्यूजीलैंड का 6 साल का वर्क वीजा हासिल करना है। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन ने एक लिस्ट बनाई, उसमें उन्होंने कुछ कंपनीज ऐड की। कंपनीज ऐड करके न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने उन कंपनीज को कहा कि भाई आपने बाहर से कोई वर्कर बुलाना है ना, तो आप बुला सकते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाजत है। बेशुमार कंपनीज है, मैं अभी आपको बताता हूँ। उन कंपनीज को न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने कहा कि भाई एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन है, आप हॉस्पिटैलिटी है, IT है, इन सेक्टर्स के अंदर क्योंकि डिमांड है, वर्कर्स की ज़रूरत है, बेशुमार वर्कर्स की ज़रूरत है, तो ये कंपनीज हैं, इनको हमने इजाज़त दे दी है कि ये बाहर से गैर मुल्की बंदा बुला सकते हैं। न्यूजीलैंड के बाहर जितने भी मुल्क हैं उसमें पाकिस्तान, इंडिया वगैरह ये सारे शामिल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज की जो लेबर होती है ना वो सबसे सस्ती होती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ऐसे कंट्रीज की लेबर दुनिया में सबसे सस्ती है, मतलब कंपैरेटिवली यूरोपियन कंट्रीज के, कंपैरेटिवली दूसरे डेवलप कंट्रीज के। इस वजह से मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पाकिस्तानी इंडियन लेबर पर ही इन्वेस्ट करते हैं उनको बुलाने के लिए, क्योंकि सस्ती लेबर है। अच्छा, अभी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने कंपनीज की लिस्ट बनाई, उनको कहा जी आप गैर मुल्की बंदों को बुला सकते हैं, गैर मुल्की बंदे मतलब पाकिस्तान, इंडिया वगैरह के वर्कर्स को। अब इस लिस्ट का नाम न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन ने रख दिया एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट में कितनी कंपनीज हैं वो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको, ठीक है? यहां तक आपको बात समझ आ गई? एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट है क्या, आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए आप लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है जी? आपकी स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट, ये न्यूजीलैंड, और ये कोई किसी थर्ड वेबसाइट के ऊपर नहीं है, ये देख सकते हैं आप। URL सारा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का है, ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है,
ठीक है जी। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर लिस्ट है, इसमें सारा इन्होंने बताया हुआ है कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा प्रोग्राम है क्या, यानी AEWV है क्या, सारा इसमें बताया हुआ है, जो मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया। आपका काम क्या है, आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एज इट इज ओपन हो जाएगी जब आप क्लिक करेंगे। अच्छा, आपके सामने ओपन हो गई, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन देखना है। बेशुमार कंपनीज हैं जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय लिस्ट में मौजूद है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि जिस कंपनी में दिल की अप्लाई करते जा रहे हैं, नहीं। तरीका का इसी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। आप कहते हैं जी मैंने अप्लाई किया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं इतनी जॉब्स में, क्योंकि आप सही अप्लाई नहीं कर रहे। आपको जो 4 ऑक्यूपेशन मैंने बताए ना, IT, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इनमें से एक ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लें। चाहे वो एग्रीकल्चर का कर लें, चाहे वो मिस्त्री मजदूरी, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको सेलेक्ट कर लें, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी में वेटर, किचन हेल्पर, डिलीवरी बॉय, बाइक राइडर, ऐसी कंपनी ऐसी सिलेक्ट कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या IT से रिलेटेड करना है, पहले ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लें। उस ऑक्यूपेशन के अंदर रहते हुए एक CV कवर लेटर बना लें जो प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को टच करता हो। ATS हो, ये वो बकवास है सारी यार। यूट्यूबर्स बड़े बैठे हुए हैं जो ATS का उन्होंने रट्टा लगाया हुआ है। ATS उनको पता ही नहीं है क्या होता है। ATS हमने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं था ATS होता क्या है। हमने बताया था मेरे भाई के ATS एक ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू CV पिक करता है। एक रोबोट सिस्टम होता है जिसको ATS कहते हैं। CV का मतलब कोई फॉर्मेट ATS नहीं होता, वो सिस्टम होता है ATS। उस सिस्टम को देने के लिए, और ये सिर्फ कनाडा के स्पेसिफिक जो प्रोग्राम्स थे, कुछ प्रोविंस प्रोग्राम्स थे, जैसे न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर ने दिया था, ब्रंसविक ने दिया था, उन्होंने ATS सिस्टम अपना एक बनाया था। उन्होंने कहा था कि इस ATS सिस्टम में जो कीवर्ड्स मौजूद है अपनी CV में आपने रखने हैं, ताकि हमारे रोबोट्स आपकी CV को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि बेशुमार लोग इंटरनेशनली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम स्पेसिफिकली एक एक को नहीं रिस्पॉन्स कर सकते, तो आपने ATS वर्ड डाल लेनी अपनी। उन्होंने कनाडा के प्रोविंसेस ने कहा था, लोगों ने जनाब यूरोप में भी जॉब्स अप्लाई करनी है, ATS फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए वैसे, सिर्फ ये अपनी दुकान चमकाने के लिए। ATS वाला कोई सीन नहीं होता, एक अच्छा सा फॉर्मेट होना चाहिए। आपकी CV इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो उसमें फालतू चीज़ें, जी मुझे खेलना पसंद है, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे ये इस तरह की बकवास चीज़ें ना, सिर्फ आपकी पर्सनल डिटेल, आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसमें प्रॉपर टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी एजुकेशन डिटेल्स, आपकी लैंग्वेज स्किल्स और डिजिटल स्किल्स, बस ये फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा कोई फालतू चीज़ ना ऐड करें। CV कवर लेटर बना लें अपना। अच्छा, CV कवर लेटर बना लिया आपने, ऑक्यूपेशन जो 4 मैंने बताए उनके अंडर रहते हुए, कंस्ट्रक्शन का, एग्रीकल्चर का, IT का, या जो हॉस्पिटैलिटी है, इन चारों में से जो भी आपने सेलेक्ट करना कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल है, आपने सबसे पहले इस वेबसाइट के ना स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने यहाँ पे आके आपने कंस्ट्रक्शन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखने, एग्रीकल्चर लिखना है, एग्रीकल्चर, जिस ऑक्यूपेशन से रेलिवेंट भी आपने CV बनाई है, और CV में प्रॉपर कैटेगराइज करना है उसको। ऐसा नहीं करना कि सिक्योरिटी गार्ड डाल दें, वेटर डाल दें और एग्रीकल्चर डाल दें, मिक्स नहीं करना। ऑक्यूपेशन एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने हॉस्पिटैलिटी को टारगेट किया तो उसमें वेटर, किचन हेल्पर, डिलीवरी बॉय, 3-4 इस तरह कैटेगरीज रखें। आपने एग्रीकल्चर को टारगेट किया, आपने जो पैकिंग वर्कर होता है, क्योंकि वो भी जो सब्जियां फल तोड़ना है, उनको उगाना है, पैक करना है, ये उसमें शामिल हो जाता है। फार्म वर्किंग हो गया, एनिमल केयर टेकिंग हो गया, इस तरह की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वही 3-4 चीज़ें उस CV में रखनी है। ठीक है, ऑक्यूपेशन के रेलेवेंट CV बनानी है। चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही हैं, लेकिन आपका फ़ायदा है। अच्छा, आपने कीवर्ड सर्च में आके ना यहाँ पे फिर जिस फील्ड से रेलेवेंट CV बनाई है, फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनाई है, एग्रीकल्चर लिख लें, आपने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बनाई है, कंस्ट्रक्शन लिख लें, जो भी ऑक्यूपेशन आपने चारों में से सिलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड CV कवर लेटर बनाया, मैं एग्रीकल्चर लिख के यहाँ पे सर्च कर दूंगा। उसके बाद थोड़ी लोडिंग हो रही है। यहाँ पे मुझे एक्रेडिटेड एम्प्लॉय लिस्ट से रेलिवेंट जो 24 के करीब मुझे कंपनीज इसने दिखा दी हैं, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स को इन सिलेक्ट करती हैं, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स को बुलाती हैं, वो कंपनीज जो न्यूजीलैंड में 6 साल का वर्क वीज़ा इशू करती हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर वर्कर्स की इनको ज़रूरत है, ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉय लिस्ट में शामिल है। आपने क्या करना है, ये सारी कंपनीज जो आपको नज़र आ रही है ना, या मोर पे क्लिक करते जाएंगे तो और भी ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे फिर मोर पे क्लिक करेंगे, ये सारी कंपनीज वो हैं जो एग्रीकल्चर वर्कर्स को बुलाना चाह रही हैं। ठीक है, ये सारी वो हैं। फिर बस तकरीबन 24 इसने मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिखाए हैं। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, आपने इन सारी कंपनीज को टारगेट करना है, 1 2 3 4 ऐसा नहीं, सारी कंपनीज को टारगेट करना है। सारी कंपनीज को आपने टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी है एल्बर्ट्स एग्रीकल्चर लिमिटेड।
ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिटेल देखना चाहूँगा। तो ट्रेडिंग नेम यानी कंपनी नेम इनका एल्बर्ट एग्रीकल्चर है, NZBN नंबर इनका ये है, एक्सपायरी डेट ऑफ यानी ये इस लिस्ट की जो एक्सपायरी डेट है जो गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी हुई है वो 10 फरवरी 2027 तक की इजाज़त है इनके पास कि आप 10 फरवरी 2027 तक वर्कर्स को बुला सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो ये आसानी से बुला सकते हैं। सारी कंपनीज आपको नजर आ रही हैं, अपने सारी कंपनीज में अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एल्बर्ट्स एग्रीकल्चर लिमिटेड है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे आ जाना है, गूगल पे आके इसको पेस्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे ये जो पहली वेबसाइट है ये भी नजर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, AEWV यानी एक्रीडेटेड एम्प्लॉय लिस्ट जो है, इसमें मौजूद जो कंपनीज है ना, इन कंपनीज के नाम पे कुछ फ्रॉडियों ने फेक वेबसाइट्स भी बना ली हैं, कुछ फेक फेसबुक अकाउंट्स भी बना लिए, मतलब बहुत सारी फेक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं जिसपे आपको बताया जाता है ये देखे जी हम तो एक्रीडेटेड लिस्ट में मौजूद भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, जिस मिसाल देने लगो, मिसाल आपको समझाने के लिए, वैसे उस लिस्ट में आपने देख लेना, मैंने आपको सारा बता दिया। मिसाल देने लगूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं से समझा देता हूँ। ये एक BB एग्रीकल्चर लिमिटेड कंपनी है। अब BB एग्रीकल्चर लिमिटेड कंपनी को गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है कि आप न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कि आप न्यूजीलैंड में बाहर से बुला सकते हैं वर्कर को, 6 साल का वर्क वीज़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में दे सकते हैं। अब फ्रॉडिया ने क्या करना है, उसने BB एग्रीकल्चर लिमिटेड के नाम से एक वेबसाइट बना लेनी है। 2-3 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार में डोमेन मिल जाती है, वेबसाइट बन जाती है। अब वो क्या करेगा, आपको कहेगा जी ये देखें आप हमारी वेबसाइट पे आके अप्लाई करें और ये देखिए हमारा तो BB का एग्रीकल्चर लिमिटेड जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉय लिस्ट है उसमें तो हमारा नाम भी मौजूद है। तो पहले आपने 5 लाख रुपया देना है, पहले आपने 3 लाख रुपया देना है, ये सारा फ्रॉड है। ठीक है, एक तो ये भी फ्रॉड हो रहा है। दूसरा, रिसेंटली एक हमारे दोस्त हैं, उनको वर्क परमिट आया, उनकी एक कंपनी से सॉरी बात हुई, तो उस कंपनी ने उनको कहा जी इंश्योरेंस आपने सिर्फ स्पेसिफिक एक कंपनी से लेनी है। तो ऐसा नहीं है। मैं खैर इस चीज़ के ऊपर आगे डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो स्कैम हो रहा है उससे आपने बचना है। तो कोई भी कंपनी अगर आपसे 3 लाख 5 लाख 2 लाख मांग, वो कहती है कि आपने, इनके रूल्स ये हैं कि जितना भी खर्चा होना ना आपके वर्क वीज़ा के ऊपर, जितना भी आपके वर्क मतलब एक्रीडेटेड एम्प्लॉय लिस्ट में किसी कंपनी से आपका राब्ता हो गया ना, तो वर्क परमिट हर चीज़ जितना भी प्रोसीजर होगा ना, उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वो सारा आपके एम्प्लॉयर नहीं करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। जो 1,50,000 है ना, वो मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का। 1,50,000 आपका अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया था, उसमें यह है कि तकरीबन अराउंड 600 जो न्यूजीलैंड डॉलर या 500 न्यूजीलैंड डॉलर के करीब ना, 400 से 500 न्यूजीलैंड डॉलर के करीब, यानी पाकिस्तानी कोई तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब आपके वर्क वीज़ा की फीस होगी। वो आपको पे करना पड़ सकती है खुद, क्योंकि आप अपना वर्क वीज़ा खुद अप्लाई करेंगे, AEWV वाला। और इमिग्रेशन की एक लेवी फीस होती है जो पाकिस्तानी को तकरीबन 15-20 हज़ार के करीब बन जाती है, यानी कोई अप्रॉक्सीमेटली न्यूजीलैंड डॉलर में बात करें तो कोई 120-30 न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, तो 15-20 हज़ार ये हो गया, 1 लाख पहले कोई 1,20,000 ये हो गया। उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होता है जो इनके रेलिवेंट होती है, वहीं से करवाना होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 10 हज़ार के करीब हो जाता है मेडिकल। ठीक है, तो ये भी आप डाल लें। उसके बाद पुलिस के लेने सर्टिफिकेट वो आपको वैसे ही मिल जाता है, और डॉक्यूमेंट्स की नोटराइजेशन करवानी है वो कोई 5-10 हज़ार रुपया खर्चा उसका आ जाता है। तो कुल मिला के आपका अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 के करीब तकरीबन खर्चा आ जाता है। ये आपको खुद करना पड़ सकता है। इसके अलावा जितना भी खर्चा होता है ना, वो सारा आपके एम्प्लॉयर नहीं करना होता है, आपने कुछ 1 रुपया भी पे नहीं करना होता। अच्छा, एक और मजे की बात, आपने जो 1,50,000 खर्चा करना है, इसमें आपने कहीं पे भी नहीं, किसी को नहीं देना, यानी वो आपने किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना, किसी एम्प्लॉयर को, किसी कंपनी को ऑनलाइन नहीं सेंड करना। वो 1,50,000 आपने जब वर्क वीजा, ऑफर लेटर, वर्क परमिट अप्रूवल या ATR जो नंबर होता है ना, एग्रीमेंट टू रिक्रूटमेंट, एक नंबर होता है, ATR नंबर होता है, और एक टोकन नंबर जो या जॉब चेक नंबर होता है, वो आपको जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट में से आपने कंपनी के साथ रब्ता किया, उसको CV कवर लेटर दिया है, उस कंपनी ने आपको 3 चीजें बल्कि सेंड करनी होती हैं। आपका जॉब टोकन नंबर, यानी आपकी जॉब आप रिजर्व हो गई है, आपको रिजर्व कर लिया उन्होंने, जॉब टोकन नंबर कंपनी आपको सेंड करती है, एक चीज हो गई। दूसरे नंबर पे आपका जॉब ऑफर लेटर, 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे एग्रीमेंट टू रिक्रूट, जिसको हम वर्क परमिट भी कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में। ये एक ATR होता है, एक नंबर भी होता है, ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन इशू करती है एम्प्लॉयर को कि हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल रजा एक बंदे ने अप्लाई किया, तो रजा का ATR नंबर निकल आता है कि रजा को आप बुला सकते हैं,
ये ले, ये 3 डॉक्यूमेंट टोटल आपको सेंड करता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एटीआर नंबर यानी जो आपके नाम पे वर्क परमिट निकलता है, उसमें एटीआर नंबर, एग्रीमेंट टू रिक्रूट एक नंबर होता है वो, दूसरे नंबर पे आपका जॉब ऑफर लेटर, तीसरे नंबर पे आपका जॉब टोकन नंबर। ये 3 चीजें एम्प्लॉयर आपको सेंड करता है। उन 3 चीजों के बिहाफ पे आप न्यूजीलैंड के इमिग्रेशन पोर्टल पे जाते हैं, वहां पे अकाउंट क्रिएट करते हैं रियलमी का, AEWV की जो एक टैब होता है वहां पे क्लिक करके अपना वर्क वीजा अप्लाई करते हैं। जब आप अपना वर्क वीजा अप्लाई करते हैं तो आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आप सारा फॉर्म फिल कर रहे हैं और उधर ही आपने ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $400-500 जो फीस होती है या $411 है वो आपने पे करनी होती है वहां पे वर्क वीजा की फीस। न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा की भी फीस इतनी है, वर्क वीजा की भी फीस इतनी है अप्रोक्सीमेटली। तो वो आपने 1 लाख रुपया वहां पे पे करनी होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बाकी इंश्योरेंस और मेडिकल ये जहां पे भी आपको रीजनेबल मिल रही है वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के यार 1,50,000 खर्चा आता है और आपने किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना होता, खुद अपने हाथ से हर चीज करनी होती है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। आपसे कोई भी एम्प्लॉयर, न्यूजीलैंड का एम्प्लॉयर पैसा मांगे ना कि जी 2 लाख रुपया हमें दे, लाख रुपया दे, 3 लाख दे, 5 लाख दे, 50,000 दे, 20,000 दे, फ्रॉड है। उसके साथ फौरन अपनी कमिटमेंट खत्म कर दें, क्योंकि वो फेक एम्प्लॉयर है। जो आपके एम्प्लॉयर आपसे कभी पैसा नहीं मांगता, 1 रुपया भी एम्प्लॉयर नहीं आपसे मांगता। आपने खुद अपनी ज्यादा से ज्यादा, एम्प्लॉयर कहता है अपने वीजा की फीस खुद पे कर लें, तो आपने खुद पे कर लेनी है। इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके अपना वीजा अप्लाई करना है, फीस खुद पे कर लेनी है। बाकी एम्प्लॉयर आपसे कोई पैसा नहीं मांगता। ये फॉर्मूला है कि एम्प्लॉयर अगर आपसे 1 रुपया भी मांगे ना तो समझ लें आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी आ जाए टाइम कितना लगता है। फॉर एग्जाम्पल यार, जॉब्स अप्लाई करने का तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपने अप्लाई कैसे करनी है। खैर वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। टाइम कितना लगता है, टोटल कुछ 4 हफ्ते का टाइम लगता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के अंदर अंदर आपका वर्क वीजा इशू होकर आ जाता है। पेपर वीजा आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वर्क वीजा आता है जो 3 से 6 महीने का होता है। वो फिर वहां पे जाके उसकी एक्सटेंशन लगती है, आपका एम्प्लॉयर उसको कन्वर्ट करवा देता है 6 साल के वर्क वीजा के अंदर, ठीक है। पहले 3 साल का या 5 साल का दे रहा था न्यूजीलैंड, अभी 6 साल का दे रहा है। अच्छा, अभी दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए, मैं आपको अप्लाई करने का भी तरीका बता देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर सर्च किया, कंपनीज आ गई। कंपनीज का आपने, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, इसका नाम है एल्बर्ट्स एग्रीकल्चर, बल्कि यहाँ से आपने कॉपी करना है। एल्बर्ट्स एग्रीकल्चर लिमिटेड जो कंपनी है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करना है, आ जाना है। गूगल के ऊपर आपको यहाँ पे एक वेबसाइट नजर आ रही है, जॉब्स एट एल्बर्ट एग्रीकल्चर लिमिटेड, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइंड अ जॉब पे क्लिक करना है, ठीक है। फाइंड अ जॉब पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे कीवर्ड में आके हम लिख लेते हैं फार्मर, ठीक है जी। फार्मर लिख लिया है, फाइंड अ जॉब के ऊपर क्लिक कर लिया है। यहाँ पे आपको कई फार्मर की जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है। फार्मर की जॉब कई मिल जाएंगी, सीजनल है, फुल टाइम भी हैं, वो सारी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। कोशिश करें फुल टाइम में अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपने इस जॉब के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन आ गया। यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल, फोन नंबर, यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड कर दें। कवर लेटर जो आपका बना हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद एडिशनली कुछ लिखना चाहते हैं, कोई आपके क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर को लिख सकते हैं। सेंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कोशिश करेंगे आपकी ये जितनी भी यहाँ पे कंपनीज हैं, सारी कंपनीज में अप्लाई करें, इसी तरह अप्लाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर आपसे 1 रुपया भी मांगे ना कोई एम्प्लॉयर कि जी इतने पैसे सेंड कर दें, आपका अप्रूवल हो रही है, ऐसे वो फ्रॉड है, फेक है, उसको फौरन छोड़ देना आपने। कोई एम्प्लॉयर जब आपको 3 चीजें दे देगा, आपका जॉब ऑफर लेटर, आपका एग्रीमेंट रिक्रूट लेटर यानी एटीआर नंबर आपका, और जॉब टोकन नंबर यानी जॉब चेक नंबर जिसमें आपकी जॉब रिजर्व हो जाती है गवर्नमेंट की नजर में, ये 3 चीजें अगर एम्प्लॉयर आपको दे दे तो समझ लें एम्प्लॉयर ओरिजिनल है। ये 3 चीजें फिर लेने के बाद आपने खुद अपने लिए किसी की जरूरत नहीं है, या मैक्सिमम कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। आपने इन 3 डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे फिर अपना वर्क वीजा अप्लाई करना होता है न्यूजीलैंड के जॉब पोर्टल पे जाके, और फिर आपका अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 तक खर्चा आ सकता है अगर ये 3 चीजें आपको मिल जाती हैं। जॉब ऑफर लेटर, एटीआर लेटर और नंबर उसके साथ, और जॉब टोकन नंबर, ये जो एम्प्लॉयर, ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जॉब्स अप्लाई करने के बाद जब कंपनी से आपकी बातचीत हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई आपका कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी, लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। और एक हमारे दोस्त रिसेंटली थे, उनके साथ तो इंश्योरेंस को लेकर स्कैम भी होने लगा था। और अगर आप चाहते हैं हमारी सर्विस लेना, अगर आप कहते हैं कि यार ये प्रोसीजर मुझसे नहीं होगा, आप हमारे लिए ये प्रोसेस कर दें, तो हम भी आपके लिए सीवी कवर लेटर बना के प्रॉपर एक्रेडिटेड एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके लिए। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी।
टीम हमारी आपसे खुद ही रब्ता कर लेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफा एवरेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।